ब्रेक के बाद खबरनामे में आपका दोबारा खैर मकदम है। आइए बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब। संगारेड्डी जिले कलेक्टर हनुमंत राव ने इतवार के रोज़ अचानक संगारेड्डी गवर्नमेंट अस्पताल का दौरा करते हुए मरीजों को दी जा रही सहूलियात का जायजा लिया। इस मौके पर कलेक्टर ने अस्पताल के कोविड वार्ड में मरीजों को दस्तियाब सहूलियात, खुराक, इलाज, अद्वियात वगैरह के बारे में हॉस्पिटल के सुपरिटेंडेंट से तफसीलात हासिल की। इसके अलावा अस्पताल में ऑक्सीजन सिलेंडर की दस्तियाबी के मुताल्लिक भी उन्होंने दरियाफ्त किया। बाद जिला कलेक्टर ने कोरोना के कुछ रजिस्टर्ड मरीजों से फ़ोन पर बात करते हुए उनकी मौजूदा सेहत के बारे में भी मालूमात हासिल की। ఏ ఊరు మీది? పటాన్చెరు వీరంగూడనా? పటాన్చెరు ఉంటావా? ఓకే. అమ్మకి నేను కలెక్టర్ని మాట్లాడుతున్నా. ఏం లేదుగా, ఇబ్బందులు ఏం లేవు కదమ్మా? ఆయాసం కానీ, జ్వరం కానీ, గొంతు నొప్పి కానీ మందులు తీసుకుంటుందా? ज़िले संगारेड्डी के जहीराबाद में ऑल इंडिया बैतुल इमदाद चैरिटेबल ट्रस्ट की जानिब से गरीब मुस्तहक लोगों में कुर्बानी के गोश्त की तकसीम अमल में लाई गई। ईद उल अजहा के मौके पर मुफ्ती नौशाद और मौलाना वजीउद्दीन की निगरानी में बैतुल इमदाद के ज़िम्मेदारान ने जहीराबाद और अतराफ व अकनाफ के देहातों को पहुँच कर वहाँ मुकीम गरीब मुस्तहक ख़ानदानों में कुर्बानी का गोश्त तकसीम किया। आज बैतुल इमदाद चैरिटेबल ट्रस्ट की जानिब से कुर्बानी का नज़म गुरबा और मसाकिन में गोश्त की तकसीम का अमल में आ रहा है। जहराबाद, उसके अतराफ़ व अकनाफ के देहातों में, ग्राम पंचायतों में इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ कारकुनान बैतुल इमदाद अल्हम्दुलिल्लाह गांव-गांव पहुँचकर और देहात पहुँचकर डोर टू डोर पहुँचकर इंशाअल्लाह गुरबा में गोश्त तकसीम करेंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला उन लोगों को जज़ाए खैर अता फ़रमाएँ जिन्होंने इसमें ताउन किया है। मुसलसल अल्हम्दुलिल्लाह गुज़िश्ता साल भी इस तरीक़े का नज़म किया गया और इस साल भी अल्हम्दुलिल्लाह बड़े पैमाने पर नज़म किया जा रहा है। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सब की खिदमात को कबूल फ़रमाएँ और इसके अंदर जो मुआविनीन हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन उनको जज़ाए खैर अता फ़रमाएँ। रियासती वज़ीर बल्दी नज़्म नक्श KTR की जानिब से शुरू करदा हर इतवार 10 बजे 10 मिनट सफाई प्रोग्राम के हिस्से के तौर पर आदिलाबाद म्यूनिसिपल चेयरमैन जोगू परमिंदर ने भी म्यूनिसिपल वर्कर्स के हमरा आज कलेक्ट्रेट कैंप ऑफिस के सामने मौजूद जंगली पौधों की सफाई का काम अंजाम दिया। కార్యక్రమాన్ని ఆదివారం మన ఆదిలాబాద్ కార్యక్రమంలో భాగంగా KTR గారి పిలుపు మేరకు ప్రతి ఆదివారం రోజు కూడా మరి పరిసరాలను పరిశుభ్రంగా ఉంచుకోవాలనే ఉద్దేశంతో మరి ప్రతి ఆదివారం కూడా నిర్వహించడం జరుగుతుంది। ఏదైతే ఇది అంటే మొక్కలు పెట్టున్నాయి, అదేవిధంగా ఫెన్సింగ్ కూడా వేస్తున్నాయి, కానీ పిచ్చి మొక్కలు చాలా ఈ వర్షంకి మరి పెరిగి మిగతా మొక్కలను కూడా పెరగనివ్వకుండా చేస్తున్నాయి కాబట్టి మరి ప్రతి ఏరియాలో కూడా ఈ రోడ్డుకి ఇరువైపు ఉన్నటువంటి ఈ పిచ్చి మొక్కలను తొలగించేటువంటి కార్యక్రమాన్ని ప్రతి ఆదివారం కూడా తీసుకోవడం జరుగుతుంది। మరి ప్రజలందరూ కూడా ఆ వార్డులో ఉన్నటువంటి ఈ ఆదివారం రోజున సెలవు దినం కాబట్టి ఉన్నటువంటి యూత్ సభ్యులు కానీ, అదేవిధంగా డెవలప్మెంట్ కమిటీలు కానీ, అదేవిధంగా వార్డు సంబంధించినటువంటి వివిధ సంఘాలు కానీ అందరూ కూడా ప్రతి ఆదివారం ఒక గంట సేపు మన వార్డు కొరకు, మన పట్టణం కొరకు సమయం కేటాయించినట్లయితే మన పట్టణాన్ని పరిశుభ్రంగా ఉంచుకున్నట్టు అవుతుంది। కాబట్టి ఈ కార్యక్రమంలో అందరూ కూడా భాగస్వాములు కావాలని, ఏదైతే పట్టణ ప్రగతి అనే కార్యక్రమం ఇది ఒక నిరంతర ప్రక్రియ కాబట్టి అంటే పరిసరాలను పరిశుభ్రంగా ఉంచడం, నాలాలను పరిశుభ్రంగా ఉంచడం ఈ నిరంతర కార్యక్రమం కాబట్టి మరి ఇలాంటి కార్యక్రమాలు ఇంకా ముందు తీసుకోవడం జరుగుతుంది। మరి ప్రజలందరూ కూడా ఈ భాగస్వామ్యం అయితేనే ఇలాంటి కార్యక్రమాలు సక్సెస్ అయితే, అదేవిధంగా హరితహారంలో భాగంగా కూడా మొక్కలు నాటేటువంటి కార్యక్రమం కూడా జరుగుతుంది। దాంట్లో కూడా భాగస్వామ్యం కావాలని తెలియజేసుకోవడం జరుగుతుంది।
हैदराबाद के खैरताबाद इलाके में कोरोना के खौफ से एक ज़ईफ़ जोड़े ने खुदकशी कर ली। ये जोड़ा अपनी सेहत के बारे में फ़िक्रमंद था क्योंकि उनका बुखार कम नहीं हो रहा था। इस जोड़े ने मशरूब में जहर मिलाकर पी लिया। उन्होंने अपनी जान देने से कब्ल एक खुदकश नोट छोड़ा और कहा कि वो अपने बच्चों को कोरोना से बचाने के लिए ये इंतहाई इक़दाम कर रहे हैं। उनकी शनाख्त 65 साला ई वेंकटेश्वर और उनकी बीवी 60 साला वेंकटा लक्ष्मी के तौर पर की गई है। कोरोना वायरस की वजह से हर ईद और त्यौहार के रंग फीके पड़ गए हैं। 3 अगस्त पीर को रक्षाबंधन है। ऐसे में ख़वातीन अपने भाइयों के लिए राखियां खरीद रही हैं। बहनों का कहना है कि इस बार राखी बांधते वक्त सैनिटाइज़र का इस्तेमाल किया जाएगा और मास्क लगाकर राखी बांधी जाएगी। वहीं राखी के कारोबार से जुड़े लोगों का कहना है कि कोरोना वायरस की वजह से दूर दराज पड़ोसी रियासतों और देहातों से आने वाले ताजरीन में कमी आई है। तकरीबन 80% कारोबार मुतासिर हुआ है, जबकि राखी के ख़रीदारों को सामान देने से पहले सैनिटाइज़र दिया जा रहा है और मास्क पहनकर आने वाले ग्राहक को ही सामान फ़रोख्त किया जा रहा है। दुलपेट में कोटा सत्यनारायण राखी घर और 50 साल पुरानी दुकान है और यहाँ पर ये नाम से कस्टमर आते हैं और यहाँ बैठ के हम पूरे मार्केट को यहाँ से पंच मारते हैं। यहाँ का नाम लेने के बाद में सब मार्केट में हलचल होती है कि भाई यहाँ ग्राहक गया तो वापस आना बहुत मुश्किल। यहाँ बहुत जेन्युइन और रिजनेबल रेट में माल बेचते हैं और महाराष्ट्र, कर्नाटक, यहाँ तेलंगाना के आसपास के जो भी कस्टमर सिर्फ नाम से आते हैं, कोटा सत्यनारायण के नाम से आते हैं। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा। रक्षाबंधन का हार्दिक शुभकामनाएं सबको। ऐसा भी तो बहुत सारे वैरायटी आते हैं हर साल राखी में, हर साल नए नए वैराइटीज आते हैं, लेकिन अब के कोरोना की वजह से एकदम 50% से भी ज़्यादा मतलब एकदम डाउन हो गया, यानी 25-30% रहेगा बिजनेस। खाली बहुत असर हुआ इसका कोरोना का। सबको सावधानी बरतना ज़रूरी है। आप भाई को बांधने जाओ, किसी को भी बांधने जाओ, आप अपनी सावधानी बरतो, सामने वालों को मास्क लगाओ, आप हाथ सैनिटाइज करो। अपनी सुरक्षा आप करेंगे या भाई करेगा, आपके ऊपर है। अगर आप अपनी सुरक्षा करेंगे तो भाई आपको बॉडीगार्ड के वैसा सुरक्षा कर लेंगे, लेकिन कोरोना वायरस से आपको कोई भी बॉडीगार्ड नहीं बचा सकता। राखी स्पेशल है, भाई भाभी का त्यौहार है, सबका त्यौहार है। मम्मी के घर जाते, भाई भाभी के लिए गिफ्ट लेके जाते, भतीजी भाई के लिए गिफ्ट लेके जाते, बच्चे खुश होते हैं। हाथ घर जाके मम्मी के सैनिटाइज़ करना, मास्क लगा करके जाना, क्योंकि फर्स्ट थिंग यही है अपनी। अभी कस्टमर जितने भी आ रहे अपना सेफ के हिसाब से नोज़ मास्क लगा रहे। हमारे पास आए 400 कस्टमर को हम भी सैनिटाइजर लगा रहे। नोज़ मास्क ऐसे वालों को हम लोग सर्विस कर रहे हैं, उन्होंने भी खुश होकर जा रहे। लेकिन कोरोना की वजह से इस साल थोड़ा मुश्किल हो रहा है, पब्लिक भी आ रहा नहीं, और क्या बोलते दहशत है पब्लिक में, उस वजह से क्या पब्लिक भी ज़्यादा बाहर नहीं निकल रहे। बॉलीवुड अदाकार अमिताभ बच्चन कोरोना वायरस से सेहतियाब होकर डिस्चार्ज हो गए हैं। 12 जुलाई को कोरोना वायरस से मुतासिर होने के बाद अमिताभ बच्चन नानावती हॉस्पिटल में ज़ेरे इलाज थे। उनके फर्जंद अभिषेक बच्चन भी कोरोना से मुतासिर हैं, वो भी हॉस्पिटल में ज़ेरे इलाज हैं। अमिताभ ने हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद नानावती हॉस्पिटल के डॉक्टरों, स्टाफ और उनके चाहने वालों का शुक्रिया अदा किया, जिन्होंने उनकी सेहत के लिए दुआएं की। आखिर में एक नज़र सुर्खियों पर। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह कोरोना पॉजिटिव अस्पताल में हुए भर्ती, कहा उनसे राब्ते में आए लोग करवा लें अपना कोविड टेस्ट। उत्तर प्रदेश की वजीर तालीम कमल रानी की कोरोना से हुई मौत, सदर जमहूरिया समेत सियासी कायदीन ने किया दुख का इजहार। तेलंगाना के वजीर सेहत इटला राजेंद्र ने किया टिम्स का दौरा, कोरोना मरीजों को सहूलियात और ऑक्सीजन समेत दवाइयों की दस्तयाबी का लिया जायजा। आदिलाबाद में कोरोना के 10 मरीज फरार होने की खबर निकली अफवाह, सब मरीज अस्पताल में है मौजूद, रिम्स हॉस्पिटल के डायरेक्टर का दावा। कोरोना वबा के दौरान इम्यूनिटी बढ़ाने में घरेलू नुस्खे कारामद,
नुस्खों में इस्तेमाल होने वाले मसाले और खुश्क मेवों की कीमतों में हुआ इजाफा। तीन अगस्त को भारत में मनाया जाएगा रक्षाबंधन त्यौहार। कोरोना की वजह से राखी का कारोबार भी हुआ मुतासिर। खबरनामे में फिलहाल बस इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए PBN न्यूज़ और YouTube पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए।